हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अंकित कोचिंग सेंटर। आज हम आप लोग को बताएंगे 9.1 का सवाल नंबर तीसरा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी हमारे चैनल के बारे में बताइए और उनसे भी सब्सक्राइब करवाइए। यहाँ बोला है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 अंश के कोण पर झुका हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के 5 से अधिक वालों के लिए उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती हैं, जो भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। चलिए इसे हल कर लेते हैं। तो ध्यान से देखिएगा आप लोग, है ना। यहाँ पर एक फिसलन पट्टी है ना। इसकी लंबाई है कितनी है, 1.5 है ना। अब यहाँ पे देखिएगा, जो फिसलन पट्टी है उसका शिखर कितनी ऊंचाई पर है, 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है। ये 5 से कम उम्र वालों के लिए है। और यहाँ पे बच्चा फिसलेगा तो हमें इसकी लंबाई निकालनी है, फिसलन पट्टी की हमें लंबाई निकालनी है। ऐसे ही जो 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चे हैं, जो उनके वहाँ पे फिसलन पट्टी के शिखर की लंबाई है वो कितना है, 3 मीटर है और भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाता है। जो मैं फिसलन पट्टी की लंबाई है, यहाँ बच्चा फिसलेगा, यहाँ पहुँच जाएगा। हमें इसकी लंबाई निकालना है। मिला जुला कर हमें AC का मान निकालना है और हमें PR का मान निकालना है। चलिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे हम हल कर लेंगे, है ना। अब यहाँ पे लेंगे समकोण त्रिभुज ABC में। तो क्या होगा कि समकोण त्रिभुज ABC में चलिए ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, हमें यानी AC का मान निकालना है, यानी हमें कर्ण का मान निकालना है। ठीक, कर्ण का मान निकालना है और लंब मालूम है। तो लंब कर्ण किस त्रिकोणमितीय अनुपात में होते हैं, तो जाहिर सा साइन में होते हैं। ठीक, साइन में क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। लंब और कर्ण का जो अनुपात होता है वो साइन में होता है। तो यहाँ पे लगाएंगे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। ठीक, तो साइन थीटा का मान दिया गया है 30 अंश बराबर लंब कितना है, तो लंब है 1.5, लंब है 1.5 और कर्ण का मान निकालना है। तो कर्ण क्या है, AC है। तो कर्ण हो गया AC। ठीक, तो यहाँ पे देखिएगा साइन 30 का मान होता है 1/2 बराबर 1.5 बटा AC। तिरछा गुणा कर दीजिए, AC गुणे 1, AC हुआ बराबर इसका इसमें, तो 1.5 गुणे 2, है ना। AC बराबर आ गया 2 × 5 = 10, 2 × 1 = 2, 1 = 3, दशमलव होगा 1 पे लगा दो, यानी AC का मान आ गया 3 मीटर। यानी जो 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चे हैं उनके फिसलन पट्टी की लंबाई होगी 3 मीटर। अब इस पर आते हैं 5 वर्ष से अधिक वाले पे। तो यहाँ पे हम देखेंगे समकोण त्रिभुज PQR में, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज किसमें, PQR में, PQR में। तो यहाँ पे क्या होता है, देखिए यहाँ पे PR क्या है, फिसलन पट्टी की लंबाई है, यानी हमें कर्ण का मान निकालना है और लंब पता है। संबंध किस में है, लंब और कर्ण में है। तो साइन लगाओगे, साइन में क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो यहाँ पे लगाओ साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण होगा। तो इसका मान थीटा का मान 60 अंश है। तो यहाँ पे देखिएगा
साइन 60 अंश। ध्यान से देखिए यहाँ पे लंब का मान कितना है, लंब का मान 3 है, तो लंब का मान 3 हो गया और बटे में कर्ण का मान क्या है PR, हमें PR निकालना है, तो कर्ण में हो गया PR। अब साइन 60 का मान कितना होता है √3/2 बराबर 3/PR। अब हम तिरछा गुणा करेंगे, PR गुणे √3, तो यहाँ पे √3 PR बराबर, यहाँ पे देखिए 2 3 6, √3 गुणे में है, इस तरफ भाग में होगा, तो PR बराबर होगा 6/√3, है ना। हर में रूट वाली संख्याएं होती नहीं हैं, तो √3 से ऊपर √3 से नीचे कर देंगे गुणा, तो यहाँ पे PR बराबर हो जाएगा 6√3 और बटे में, है ना। यहाँ पे देखिए √3 को √3, तो यहाँ पे 3 हो गया, तो यहाँ पे PR बराबर हुआ 3 दूना 6, 2√3 मीटर, इतना होगा PR का मान 2√3 मीटर। यानी क्या है, 5 वर्ष से कम वालों के लिए होगी, 5 वर्ष से अधिक वालों के लिए होगी, यही आंसर है। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।